बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप, MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, आज मैं विश्लेषण करना चाहता हूं जो हुआ है पिछले 24 घंटे में और पिछले 6 घंटों में। पहली बात मैं ये कहूंगा, हमारे साथ ऐश्वर्या भी हमारे साथ है आज। ऐश्वर्या जी, जो कुछ हुआ पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में बुरा हुआ, 12 दिन, मगर आज जो सरकार ने किया मुझे लगता है समझदारी की काम की। द गवर्नमेंट हैज डन अ वाइज थिंग और मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको। इसके लिए मैं बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, राष्ट्रवादियों का क्या होगा, क्या हमारे देश में अब जितने पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स को गुंडे सड़कों में उनको मारेंगे, उसके बाद कहेंगे हम पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? क्या ये गुंडे ही मैनेज करेंगे देश को? जो टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खलीद जो कहते हैं कई लिंग होने चाहिए देश में, पता नहीं ये बात क्या ये लोग मैनेज करेंगे इस देश को? ये सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी जितने लोग हैं, स्पेशली रिपब्लिक भारत के दर्शक, उन्हें चिंता है। मगर मैं फिर भी कहूँगा राष्ट्रवादियों को, क्योंकि ये जो एंटी नेशनल है, देखे ना देखे मुझे कुछ परवाह नहीं पड़ती। मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्र विरोधी लोग जो है, जो एंटी नेशनल लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं जैसे सीजेपी वाले, मुझे नहीं देखे तो नेपाल बना दो, संसद उखाड़ दो। भैया आपको भी दिखाएंगे एक दिन कौन कहाँ नेपाल बनाएगा। मगर समझदारी की बात यह है कि देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने क्विट क्यों की? इन्होंने क्विट की क्योंकि इनको बहुत साफ तौर से पता चल गया था कि अगर वो अभी इस्तीफा नहीं देंगे तो पूरे देश में ये लोग माहौल बिगाड़ेंगे और लार्ज स्केल हिंसा होगी। ये क्लियर है, हिंसा, बहुत हिंसा होगी। कल जब टॉक्स हो रहे थे, अंदर की खबर यह है कि सीजेपी वाले बैठे वहां पे, उन्होंने जितेंद्र सिंह को कहा कि देखिए, या तो आप मान जाइए नहीं तो हमारे 10,000 लोग बाहर खड़े हुए हैं। मतलब धमकी दी, धमकी मान लीजिए, डराने। और क्या है? वो कहेंगे संसद का मार्च करेंगे। संसद का मार्च मतलब धमकी हो गई ना, कि हम मार्च करेंगे। और अगर हम मार्च करें तो सरकार के सामने 2 उपाय हैं, या तो उन्हें कहे कि ठीक है इन्हें संसद जला देने दो सीजेपी वालों को, या फिर सरकार कहेगी ठीक है एक कदम पीछे हटते हैं हम इस वक्त के लिए, सिर्फ अब के लिए। क्योंकि ये सीजेपी वाले संसद को उखाड़ना चाहते थे, संसद को जलाना चाहते हैं। और अगर 5,000 सीजेपी के गुंडे संसद के तरफ जाए और एक भी पुलिस की लाठी उन पर पड़े तो फिर ये रोना शुरू करेंगे, हमको मारा, उस पर 10,000 रील बनाएंगे। 10,000 रील बनाएंगे कि मुझे मारा, मुझे इधर चोट लगी, मुझे उधर चोट लगी, ये पुलिस वाले कितने बुरे हैं। हम दारू पिएंगे, हम नशा करेंगे जंतर मंतर के बीच में, हम जहां भी वहां पे महिला देखे उन पर आक्रमण करेंगे, मीडिया को मारेंगे, अश्लील हरकतें करेंगे, गंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, LGBT एक्टिविस्ट को ले आएंगे, सरजील इमाम की जय हो कहते रहेंगे, उमर खलीद के लिए आंदोलन करेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग को ले आएंगे। मगर अगर एक और कहेंगे कि सरकार संसद को उखाड़ देंगे, जला देंगे, नेपाल बना देंगे। मगर उनको कोई सवाल पूछेंगे तो कहेंगे ये 45 साल के जो युवक हैं, हम तो बच्चे हैं जी। और उन पे ऐसी एक हाथ लग गई, ये देखिए, ये है ना, ये है, रील बनाने जाते हैं। और इनको अगर इतनी हाथ तक लग गई ना ऐश्वर्या, जैसे मैं तुम्हारे इधर कभी हाथ टपक दे, ऐसा कर दो तो ऐश्वर्या तुम अगर कहना शुरू करोगे मुझे तो बहुत मार दिया जी, रील बनाओ, रील बनाओ, रील बनाओ, रील बनाओ। देखिए ये लोग कोई है नहीं। अभी देखिए, ये लोग अगर समझे आज इस प्रोग्राम को देख के कि भाई राष्ट्रवादी लोग पीछे हट जाओ, प्रो पाकिस्तान वाले, वक़फ़ वाले, टुकड़े टुकड़े वाले, एंटी यूसीसी वाले, एनआरसी वाले, शाहीन बाग वाले जीत गए। अरे तुम नहीं जीते, तुम नहीं जीते, क्लियरली मैं कह रहा हूं, तुम नहीं जीते। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आगे देखो होता है क्या, आगे देखो होता है क्या। दूसरी बात यह है कि ऐश्वर्या सरकार को पता चल गया था कि ये सीजेपी कुछ नहीं है। अमेरिका से वापस आए
2-3 कंप्लीटली बेरोजगार एक्स आपके लोग हैं जिनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है। ओके। और कांग्रेस के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कांग्रेस कहती, योगेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार जो है, योगेंद्र यादव, सरकार संसद से नहीं चलेगी, सड़कों से चलेगी। सही बात है, इसलिए उनके लिए बहुत यूजफुल है, टूल है, टूल। सीजेपी एक टूल है, इनको यूज किया जा रहा है। पहले कांग्रेस यूज कर रही है, फिर आप यूज करें कि डिपके, सौरभ, ये रंका, वो जो भी है, ये सारे आपके क्या कहते हैं, लो लेवल वर्कर है, लो लेवल वर्कर आपके, और कुछ नहीं है। और जो लेफ्ट है वो तो दुखी है, क्योंकि अर्बन नक्सल दुखी है, माओवादियों को अमित शाह ने खत्म कर दिया है। और लास्ट में गई चौथी ग्रुप जो इनका यूज कर रही थी, वो है टुकड़े टुकड़े गैंग। वहां पे मणिशंकर अय्यर खड़े हो गए कि सरजील इमाम, मणिशंकर अय्यर, सरजील इमाम बहुत अच्छा आदमी है, उमर खलीद बहुत अच्छा आदमी है। Amazing। सरकार समझ गई थी कि सीजेपी का उपयोग किया जा रहा है देश को जलाने के लिए, Misuse हो रहा है उनका। इसलिए वो सिर्फ क्या चाहते थे, देखो ये सीजेपी वाले एक नंबर के कायर हैं, कायर हैं। अनडाउटेडली। ये भगत सिंह का फोटो लेते हैं, ये गुंडों को लाते हैं, फिर हाथ जोड़ के जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के सामने जाते हैं कि जितेंद्र सिंह जी, जेपी नड्डा जी, बस लिखित में दे दीजिए कि हमारे खिलाफ कोई पुलिस केस नहीं करेंगे। और जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा ने कहा चलो नहीं करेंगे, अच्छा थैंक यू, निकल जाओ जंतर मंतर से। चलो, इनको अपने आप को बचाना था, कायर कहीं के। तीसरी बात, रियल स्टोरी, तीसरी बात यह है कि सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा है आने वाले दिनों में, ऐश्वर्या। पहला है कि अगर हिंसा हो तो एजेंडा डिले हो जाएगी। FCRA अमेंडमेंट है, जिससे जितने हिंदुओं की कन्वर्जन होती है वो रुक जाएगी, ये पहला एजेंडा है। विमेंस बिल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, परिसमन है, डिलिमिटेशन है, उसके बाद वन नेशन वन पोल है। ये सब चीजें बहुत बड़ी एजेंडा है सरकार के लिए। सरकार और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को ये एजेंडा संभालना है। चौथी बात ये सोचिए ऐश्वर्या कि राहुल गांधी आज इतने दुखी क्यों हैं? ये इतनी दुखी आत्मा क्यों है? ये हमेशा गुस्सा क्यों होते हैं? जब ये पता हमेशा सैड नहीं, ये राहुल गांधी अल्बर्ट पिंटो जैसा गुस्सा क्यों आता है उसको? हर वक्त गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ऐसा आदमी है जो अपने चेहरे को शीशे में देखे तो उसे गुस्सा आता होगा। हाँ, तब तो गुस्सा आना चाहिए इनको, मगर राहुल गांधी गुस्सा है। आज अगर देखें इनका विजुअल, ये कह रहे नहीं, सीजेपी बंद मत करो, प्लीज कंटिन्यू और करो। बीजेपी वाले बोल रहे हैं, देखिए 4:45 को राहुल गांधी कह रहा है कि अभी यह आंदोलन जारी रहेगा। 5:10 को 12 मिनट पे डिपके के चमचे आके कह देते हैं हम पर, सरकार ने कहा है हम पर केस नहीं करेंगे, हम बंद करते हैं। फिर 6 बजे राहुल गांधी फिर आते हैं, इस बार लेफ्ट के लीडर्स को साथ में लाते हैं, कहते हैं देखो अगली बार 10 गुना मैं करूंगा। अरे राहुल गांधी, क्या तुम ये कर रहे थे? तुमने एक्सेप्ट कर दिया कि तुम करवा रहे थे? अगर करवा रहे थे तो खुलकर सबके सामने एडमिट क्यों किया? ये तो पता चल गया कि आपका हाथ था डिपके के पीछे, केजरीवाल का भी और राहुल का। देखिए क्रोनोलॉजी समझिए। मगर एक बात मैं सीरियसली ये भी कहना चाहता हूं ऐश्वर्या, कि आज मैं जानता हूं जितने रिपब्लिक भारत के राष्ट्रवादी दर्शक हैं ये चिंतित हैं। पता है क्यों चिंतित है ऐश्वर्या? ये पूछ रहे हैं कि क्या यही सब देश में चलेगा? क्या जो लोग, जिन लोगों ने रैपिड एक्शन फोर्स की महिला अफसर सोनिया शेरावत पर हाथ उठाने की इन्होंने हिम्मत की, और जो डिपके अभी कह रहा है मुझे टाइफाइड हो गया जी, मुझे मेरे लिए प्रार्थना करो। अरे डिपके, जब सोनिया शेरावत पर हाथ उठा रहे थे तुम्हारे गुंडे, तब तुम कहां थे? लोगों को चिंता है कि योगेंद्र यादव जैसे राष्ट्र विरोधी लोग, एंटी नेशनल राष्ट्र विरोधी योगेंद्र यादव, क्या ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश करेंगे? क्या ये एक रेजिम चेंज अटेम्प्ट है? क्या भारत के तीसरी बार चुने गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश ये आदमी करेगा? ये आदमी वो शबाना आजमी के साथ खड़ा है, पीछे खड़ा रहता है, वैसे राहुल के साथ खड़ा है ना। मैं तो कहता हूँ ये आसाम का गामछा है, मैं आसाम का हूँ, इसको हटाइए अपने गले से। आपकी कोई राइट नहीं है। आसाम के लोग राष्ट्रवादी हैं, आसाम के गामछे को अपने गले पे पहनते हो और फिर कहते हो
कि संसद से नहीं चलेगा, सड़कों से चलेगा। अरे ओ योगेंद्र यादव, आरडब्ल्यू इलेक्शन तो जीत नहीं पाते तुम। जमानत अपने जब्त हो गई। कॉलोनी में पूछो, अपना पड़ोसी तुम्हारे लिए वोट नहीं करेगा। कहते संसद को नहीं मानता। अरे हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कौन केयर करता है। 2014 में तुम लड़े थे, गए थे केजरीवाल के पास, केजरीवाल जी मुझे टिकट दीजिए, मुझे टिकट दीजिए। केजरीवाल जी ने टिकट दी आपको और आप गुड़गांव से लड़े। जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त हो गई, लोगों ने आपको 0 दे दिया। इसलिए आज कह रहे हैं कि मैं लोकतंत्र को नहीं मानता। इस तरह अगर बात चले तो ऐश्वर्या, जितने लोगों की जमानत जब्त हुई है भारत में, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। मैं कह रहा हूं ये आदमी, ये योगेंद्र यादव जिसकी जमानत जब्त हो गई, ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं अलोकतांत्रिक तरीके से आपको हटा दूंगा। क्या राष्ट्रवादी लोग चुप रहेंगे ऐश्वर्या? बिल्कुल नहीं। ये मुझे पूछता है भारत। ये नीट के बारे में कभी नहीं था, ये छात्रों के बारे में कभी नहीं था। राहुल गांधी इसको खींचना चाहते हैं क्योंकि ये प्रोटेस्ट छात्रों के लिए नहीं है, ना था ना है। ये छात्रों का प्रोटेस्ट कभी नहीं था, ये अर्बन नक्सलियों का प्रोटेस्ट था। ये प्रोटेस्ट था गांधी वाड्रा फैमिली को जो भारत ने उखाड़ दिया है, उनको वापस सत्ता से उनको वापस लाने का प्रोटेस्ट था। कोशिश। इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं इसको खत्म मत होने दो, मैं तो अभी भी ऑपोजिशन में हूं। अरे भैया राहुल गांधी, जब तक आपके राजनीतिक गुरु ये हारे हुए योगेंद्र यादव होंगे, तब तक ये हारे हुए योगेंद्र यादव और ये स्टैंड अप कॉमेडी वाले जो ऐसा अंग्रेजी बोलते हैं जैसे सीधा लंदन से, सीधे अभिजीत डिपके जैसे बॉस्टन से वापस आए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं, मेरी बात आप गौर करके सुने। बीजेपी कहे ना कहे, राष्ट्रवादी पार्टी कहे ना कहे, आरएसएस कहे ना कहे, मैं कह रहा हूं ये लोग बड़े डेंजरस से वापस करने की कोशिश करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, दिस ग्रुप्स हैव टेस्टेड ब्लड टू फिनिश डेमोक्रेसी। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो जनता आपसे पूछ रही है। ये जनता पूछे, मैं कह रहा हूं इनको लग गया है कि अब तो हम भारत में, भारत के लोकतंत्र की बलि भारत के लोगों के सामने करेंगे। ये इनका प्लान है, पर ये फेल होगा। और मैं कह रहा हूं हम होने नहीं देंगे। हम भी हैं, भारत की जनता है। टीवी में सिर्फ मत देखिए, ये तक वालों की बात मत सुनिए, ये तक वालों की। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने गुमराह किया आपको दोस्तों, शाहीन बाग में गुमराह किया है और फिर भी करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट को टारगेट करेंगे, संसद को टारगेट करेंगे, ये भारत की सेना को टारगेट कर चुके हैं। और मैं पूछता हूं ऐश्वर्या, मैं पूछ रहा हूं, गलत शॉट्स मत दिखाइए। ये पटियाला वाले शॉट्स है, गरिमा ये बाद में दिखाएंगे। हाँ, ये फिर से करने की कोशिश करेंगे, ये फिर से हिंसा भड़काएंगे, ये वापस आएंगे। ये जैसे लाल किले में इन्होंने तिरंगे को अपमानित किया, ये फिर से तिरंगे का अपमान करेंगे। ये वंदे मातरम नहीं मानते हैं, लेकिन होने नहीं देंगे। सरजील इमाम के फैन हैं। इनको लगता है कि भारत के राष्ट्रवादी लोग चुप हो चुके हैं। याद दिला दीजिए उनको कि आप सब देख रहे हैं और चुप नहीं है। यह बहुत बड़ी लड़ाई हमारे सामने है दोस्तों। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के खिलाफ, इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है, यह हमारे संसद के खिलाफ है। इसलिए जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये संगठित हो जाए। आप संगठित हो जाइए। आप अपने आरडब्ल्यू, अपने कॉलोनी, अपने दोस्तों के साथ, अपने कम्युनिटी में, मैं हाथ जोड़ के राष्ट्रवादी लोगों को विनती कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि सीजेपी वाले भारत का मजाक उड़ाए तो फिर चुप रहिए। मगर आपको अगर लगता है कि संगठित होकर कोई चेंज हो सकता है तो संगठित हो जाइए, अपने आप को और स्ट्रांग कीजिए, अपनी आवाज को और बुलंद कीजिए, अपने आप को सामने लाइए, लड़िए इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ। ये सवाल और ये विनती सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ आज ये पूछता है सारा भारत।
हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। और इसी के साथ 6 जून से जंतर मंतर पर चल रहा कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म हो गया। सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच 3 राउंड की बातचीत में सीधा रास्ता निकल गया। सरकार ने सीजेपी की तीनों मांगे मान ली और इसके बाद ऐलान किया गया कि सीजेपी के लोग जंतर मंतर से उठ जाएंगे। इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं। जंतर मंतर से भीड़ खाली होने लगी। सीजेपी और सरकार की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें स्पष्ट हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सीजेपी के कंधे पर सवार विपक्ष आखिर अब क्या करेगा। जिन कॉकरोचों के जरिए विपक्ष अपनी राजनीतिक चाल चलने में लगा था, वो अब धराशायी हो चुकी है। वो एफआईआर की कॉपी भी इनको हम देंगे और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है। आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें। सरकार और सीजेपी की बातचीत के तीसरे राउंड से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बाकी 2 मांगों पर सरकार ने आश्वासन दिया है कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जो केस दर्ज हुआ है वो वापस होंगे और पीड़ित परिवारों को भी उचित मुआवजा मिलेगा। इस बातचीत में सीजेपी की तरफ से एक बात स्पष्ट कर दी गई और वो ये कि उनके प्रदर्शन में कुछ गुंडे घुस आए थे। उनसे सीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टेज के पिछले लास्ट के कुछ 3-4 दिनों में हो गए हैं। कुल मिलाकर ये कि आंदोलन खत्म हो चुका है, सब वापस लौट रहे हैं, हालात सामान्य होने की तरफ हैं। लेकिन पूछता है भारत, सीजेपी के कंधे पर सवार विपक्ष अब क्या करेगा। सरकार के एक एक्शन ने विपक्ष की रणनीति को ध्वस्त कर दिया और सबसे बड़ा सवाल, क्या संसद में अब सारे बड़े बिल धड़ाधड़ पास होंगे। पूछता है भारत। पूछता है भारत में एक क्राइसिस तो खत्म हो चुकी है, मगर चिंता तो लोगों में है कि राष्ट्रवादियों का क्या होगा अभी, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी जितने नॉन राष्ट्रवादी हैं उनको लग रहा है इनको अपर हैंड। मैं कहना चाहता हूँ अपर हैंड तो नहीं है। प्रीति पांडे आज बहुत दिनों के बाद आज मेरे साथ आप चर्चा में हैं, तो जितने राष्ट्रवादी लोग हैं इनके मन में क्या क्या सवाल अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये FCRA के विरोध में हैं, ये हिंदुत्व के विरोध में हैं। कोई भी हिंदुत्व के बारे में कहे तो कह रहे हैं आप एंटी मुस्लिम हैं। तो ये टारगेट, ये वामपंथी सोच जो है इनकी, एक्सट्रीम लेफ्ट जो सोच है सामने आ चुकी है। तो प्रीति पांडे, चैलेंज क्या है राष्ट्रवादियों के लिए? प्रीति पांडे जी जी ऐश्वर्या जी और अर्णव जी, मैं ये सोच रही हूँ कि कॉकरोच पार्टी को आज सरकार ने जो बेरोजगार कर दिया, जो ये 40 दिनों तक इनके पास रोजगार था, इनके पास बर्गर आ रहा था, चाउमीन आ रहा था, विदेश से कहीं ना कहीं फंडिंग आ रही होगी, इनके आका विदेश में बैठ के पैसा भेज रहे होंगे कि भारत को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, बेटा जाओ तुम जंतर मंतर पे देश के युवाओं को भड़काओ। लेकिन इनको जो बेरोजगार कर दिया, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बाबू लंदारी। जो युवाओं को बेरोजगार कर दिया, कल से कॉकरोच पार्टी के लोग कहां जाएंगे, कौन से धरने पे जाएंगे, उनके पॉकेट में पैसे कहां से आएंगे, विदेश में कौन से इनके आका बैठे हैं जो इनको पैसा दे रहे होंगे, सब खत्म कर दिया। एक बात अपनी डिबेट में जरूर कहूंगी और सरकार से भी कहूंगी, आपने थोड़ी देर जरूर कर दी। आप वो जो हमारे युवा थे, जो हमारे बच्चे थे, जिनको इस्तेमाल किया गया इस पूरे प्रोटेस्ट में, मुझे चिंता उन बच्चों की है, उन 22 बच्चों की चिंता है जिन्होंने आत्महत्या की। उनके जिले का कोई भी बीजेपी का प्रतिनिधि, कोई एमएलए, एमपी, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, कोई भी उनके घर जा सकता था और उनका हालचाल, उनके परिवारों का हालचाल अर्णव पूछ सकता था, जिन्होंने अपने बच्चे खोए। मैं अपने छात्रों के साथ हूं, कॉकरोच के साथ नहीं हूं। मैं उन युवाओं के साथ हूं जिनका नीट पेपर लीक होने से उनकी जिंदगी खराब होती है, मैं उन बच्चों के साथ खड़ी हूं। लेकिन उन बच्चों के साथ, उनके साथ जो मुखौटों में खड़े लोग हैं, जो देश को जलाने की और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। हम अपने बच्चों के लिए लड़ेंगे, हम अपनी सरकार से लड़ेंगे, लेकिन हम पत्थर नहीं मारेंगे। हम रैपिड एक्शन फोर्स की किसी महिला अधिकारी के ऊपर पत्थर नहीं चलाएंगे। एक मिनट, कैसे दे जवाब प्रीति, जब सरकार ने मान लिया है अजय लोग कि कोई भी गुंडा किसी भी सिक्योरिटी पर्सनल को मार सकता है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होगा। ये क्या बात की आपने? पूछता है भारत आज, आपने मान लिया। ये कौन होते हैं कॉकरोच जनता पार्टी वाले जिन्होंने कहा हाँ हमने सोनिया शेरावत को हमने मारा
और आप एफआईआर नहीं करेंगे। ये कहां से इलेक्ट होके आए हैं जो इन्होंने कहा कि 4 दिन में हमें लिखित तौर से बताइए कि एफआईआर के सब कुछ धारा ये धारा वो ड्रॉप हो जाएगी। और ये सीजेपी के नेता जिन्होंने हिंसा भड़काई, जिनके कारण 150 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल गए, क्या आपने पुलिसकर्मियों के बारे में सोचा अजय आलोक? जब आपने उनको गारंटी दे दी कि ठीक है भैया हम कोई केस नहीं करेंगे आपके खिलाफ, वही तो चाहते थे सौरभ दास। ये तो है कायर नंबर 1, ये रंका, ये डिपके, ये है कौन अजय आलोक जो आप उनकी बात को मान गए? जरूरत क्या थी मानने की, ये बताइए मुझे अजय आलोक जी, पूछता है भारत। सबसे पहली बात, सीजेपी वालों ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि हमारे आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए थे जिसके कारण हिंसा हुई। तो जो असामाजिक तत्व हैं, जिन असामाजिक तत्वों पर एफआईआर हुई है, जैसे मोहम्मद जमील जो कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर, उनकी पत्नी रही हुई हैं, जो 150 व्यक्ति को लेके आए थे, इन लोग पे एफआईआर विड्रॉ करने की बात कहाँ है? वो तो भागे हुए एब्सकॉन्डर हैं, अपराधी हैं, मकोका के तहत गिरफ्तार हुए थे, बेल पे हैं। भाई जो छात्रों पे, जिन छात्रों पे एफआईआर हुआ है, जो कि वहाँ पे विरोध में थे, वो एफआईआर वापस से होंगी। इसमें तो सीजेपी भी साथ में है कि जो आपराधिक चरित्र के हैं, जो असामाजिक चरित्र के हैं, उन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जितने ये कह रहे हैं, नहीं ये कह रहे हैं, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि जो भी हिंसा में इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ आपने एफआईआर किए, सब एफआईआर वापस लिए जाएंगे। उन सबको माफ कर दो, उन सबको माफ कर दो। क्या आप सबको माफ? यार छोड़ो, कंप्लेंट भी नहीं हो। कोई हिस्ट्री शीटर, कोई बहुत बड़ा गुंडा, दिल्ली के 2000 बड़े बड़े गुंडों का नाम आया है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में आइडेंटिफाई हो चुके हैं। अगर आप इनको आज छोड़ देंगे तो कल फिर से दंगे करवाएंगे, फिर कहेंगे आपने छोड़ा था, इस बार भी छोड़िए। ये कब तक चलेगा? आपको लगता है क्या कि दिल्ली पुलिस, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी, ये सब गुंडों को छोड़ देंगे? आपको लगता है कैसा? या कॉकरोच जनता पार्टी को भी ऐसा नहीं लगता है? उन्होंने तो खुद कहा है कि जितने असामाजिक तत्व हैं उन पर एक्शन कीजिए। सिर्फ जिन छात्रों पे एफआईआर हुई है, जो कि इस आंदोलन में सक्रिय रूप से ये थे कि एडिंग एंड अबेटिंग द वायलेंस, वो केसेस वापस होंगे। ये तो स्टैंडर्ड है। असामाजिक तत्वों को कैसे छोड़ा जाएगा भाई? और ये सौरभ दास, इस पे तो बिल्कुल सहमति है, जिन्होंने ये सब किया, करवाया, भड़काया, उनका क्या होगा अजय आलोक जी? अब देखिए, अभी आपके सामने मैडम ने कहा कि ये लोग बेरोजगार हो गए ऐसे। नहीं, जिसने अब क्या करेंगे? नहीं, जिसने कहा, देखिए, नहीं, जिसने कहा कि नेपाल बनाएंगे, अब अरविंद केजरीवाल, नेपाल बनाएंगे, भड़काएंगे, संसद को उखाड़ देंगे, उनका क्या होगा? वक्त आने पे समय सबका हिसाब लिखता है। क्या हड़बड़ी है? क्या हड़बड़ी है? देखते जाइए। इंडिकेटिंग अनमोल पवार सुन रहे हैं ना? हमारी संवेदना छात्रों के प्रति है, प्रधानमंत्री छात्र के प्रति संवेदना। ये एक आश्वासन है। भद्रता की सीमा पार हो गई। छात्रों को ये प्रोटेस्ट नहीं होता है, अब भद्रता की सीमा पार हो गई। गंदगी, अभी मतलब गंदगी रेज टू पावर 10, ऐसे शब्द कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप देख रहे हैं, करवाया जा रहा है वहां से। आपको लगता है वो नीट के एस्पिरेंट्स थे? देश के लिए, भगवान के लिए, जो सामने पड़ रहा है उसके लिए विजुअल दिखाइए उनके। अनमोल पवार, छोड़िए, आप इस तरह की जोकर को सपोर्ट करते हैं, दूसरों को दिखाइए जी। पहले तो देश, विजुअल चेंज करे भाई। पहले तो देश की जेनजी को सलाम। अरे यार भाई साहब, आपका ना तो 56 इंच का सीना है, ना आपकी लाल आंखें हैं, फिर भी आपने इस अहंकारी और तानाशाह सरकार को जमीन में मिला दिया। आपको सल्यूट करते हैं। देश के युवा ने आज इस सरकार को यह जवाब दे दिया जो कहती थी कि भाई इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। इस सरकार में इस्तीफे भी होंगे, इस सरकार में जवाबदेही भी होगी, और ये देश लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ पे किसी की भी, ना इस सरकार की ना किसी और की। दूसरा, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आपको क्या लगता है अमित शाह जी घर में बुला के महिला सांसदों को पीटने वाले हमें तानाशाह कह रहे हैं? बीच में मत बोलिए। देखिए, आपने भी कहा अजय भाई के तानाशाही क्या होती है, ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले बताया। आपने अभी कहा किसके पिछवाड़े पे लात मार रहे थे? जो बोला था कि ऐसे ऐसे लोगों के पिछवाड़े पे लात मार के निकाल देना चाहिए। ऐसा है, सुनो, उनके पार्टी का प्रवक्ता में तानाशाह कहेगा। सुनो अजय लोग, देश के प्रति जिम्मेदारी क्या होती है, उसकी जिम्मेदारी का जवाब भी पता है। देश तुम्हारे बाप का नहीं है, समझ गए? देश की जिम्मेदारी का जवाब भी क्या पता है केजरीवाल को?
तुम्हारे बाप का देश नहीं है, ये समझ गए? हाँ, इसीलिए दिल्ली की जनता ने खदेड़ा है। राह साहब पंजाब में भी खदेड़ देंगे। नहीं छोड़े अच्छा लोग, गुंडों को। राह साहब पंजाब से भी खदेड़े जाओगे। अमित शाह गुंडों को नहीं छोड़ेंगे, हमें पता है। ना पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देंगे? हिम्मत है तो बोलो। डकैतों की पंजाब का शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा देगा? हिम्मत है तो बोलो। तुमने ट्रेंड तो सेट हो गया, को नहीं छोड़ा। आज देश के ट्रेंड तो सेट हो गया। तमाचा मारा है हाँ? हमारे अहंकार को। कप्टीवाल के लोग यहाँ पे आके यहाँ पे ज्ञान बखेंगे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा ये सीजेपी का आंदोलन। एक बात नहीं सुनी। मनीष सिसोदिया ने आज माना है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन था। ये सारी अराजकता और हिंसा के पीछे यही लोग हैं। अब जवाबदेही तय होगी। अब राजनीतिक तौर पे संरक्षण था इन लोगों का। होगी। निर्मला सीतारमण की महंगाई पे जवाबदेही तय होगी। इनके काउंसलर जमील अनमोल पवार, ये कहां से आए 150 आदमी को लेकर? अनमोल पवार, किसका शुरू किसका अंत ये देश की जनता को तय करने दो। ऐश्वर्या एक मिनट, एक मिनट ऐश्वर्या, तस्वीर क्या फुल फ्रेम? जवाबदेही हम चाहते हैं। कौन नहीं चाहता जवाबदेही इस देश में? मैं चाहता हूं जवाबदेही। मैं परमवीर सिंह की जवाबदेही चाहता हूं, मैं उद्धव ठाकरे की जवाबदेही चाहता हूं, मैं राहुल गांधी की जवाबदेही चाहता हूं, मैं बीजेपी की जवाबदेही चाहता हूं। इसलिए आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अभी मुझे बताइए कि पंजाब के तस्वीरें तो दिखाए फुल फ्रेम, फुल फ्रेम पंजाब विजुअल्स। गरिमा एक मिनट, ये पंजाब के तस्वीरें जो आपके पास थी गरिमा, आपके कहाँ है आपके रनडाउन में? वो पंजाब विजुअल्स, वो फर्जी। ये रहे। एक मिनट, ये देखिए, आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए। पुलिस ने छात्रों को पंजाब में भगवंत मान सरकार ने पीट कर छात्रों को मारा। वॉल्यूम बढ़ाइए ऐश्वर्या, बताइए क्या लाइव विजुअल्स हैं और ये पटियाला के हैं और पटियाला पंजाब में आता है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अनमोल पवार जो अभी आप गरज रहे थे, बरस रहे थे, अब क्या आप पानी पी रहे हैं? नहीं, अब आप चुप हो गए। वहां के एजुकेशन अनमोल पवार रिजाइन करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री रिजाइन करेंगे, पंजाब के डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करेंगे, पंजाब का कौन रिजाइन करेगा? आप कहते हैं, आज मेरी बात सुनिए एक मिनट, आप आज कहते हैं, मेरी बात सुनिए, प्रीति पांडे सुनिए मेरी बात, मैं जवाबदेही चाहता हूं। प्रीति पांडे आइए डिबेट पे। प्रीति पांडे 2 वर्सेस 2। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह बेरहमी से पंजाब पुलिस ने वहां के छात्रों को मारा, हम जवाबदेही चाहते हैं। केस कौन होगा, इस्तीफा कौन देगा, पूछता है भारत। मेरे साथ पूछिए, जिसको तुम मारो वो देश का दुश्मन कौन देगा, पूछता है भारत। वो नहीं है। गोवा में इस्तीफा कौन देगा, पूछता है भारत। प्रीति पांडे कुछ करिए। प्रीति पांडे मुझे जवाब दो। अर्णव जी, मैं अनमोल जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। प्रीति पांडे, आपका नाम अनमोल जी ऐसा है, अभी आपने एक डिबेट में बात कही, आपने अभी डिबेट में कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। बिल्कुल सही कहा, ये देश किसी के बाप का नहीं है। इस देश में युवाओं को जो भी भड़काना चाहेगा, अगर सरकार, आपको प्रधानमंत्री जी को थैंक यू का नोट भेजना चाहिए। आपको सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जो थे, जिन्होंने आज रिजाइन किया, एजुकेशन मिनिस्टर, थैंक यू का नोट भेजना चाहिए। उन्होंने युवाओं के इमोशंस को सर आंखों पे रखा। किसी भी मैं कहता हूं, प्रीति पांडे एक मिनट, प्रीति पांडे ये कहते हैं मुझे, ये कहते हैं, मैं जानता हूं इनका इशारा क्या है, मैं जानता हूं। एक मिनट, प्रीति एक मिनट, ये कह रहे हैं, प्रीति एक मिनट, ये कह रहे हैं, गौर से सुनिए, जब कहते हैं ना इनकी बात का जवाब आप समझने की कोशिश। एक मिनट, आप ना बोले। ये कह रहे हैं ये देश किसी के बाप का नहीं है, ठीक है? तो मैं कहता हूं कि ये देश सरजील इमाम के चमचे सीजेपी का भी नहीं है। मैं ये भी कहता हूं कि गजवाए हिंद के उमर खलीद जी के चमचे अभिजीत डिपके का भी नहीं है। और मैं खुलकर बह रहा हूं कि ये देश उनका भी नहीं है जो कहते हैं देश में 27 लिंग हो, महिला और पुरुष नहीं है। कह रहे हैं हमारे देश में 27 लिंग होने चाहिए। ये देश उनके बाप का भी नहीं है। आप सुन रहे हैं मेरी बात? ये देश उनके बाप का भी नहीं है जो कह रहे हैं आज कि ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी जब तक मैं इशारा ना करूं। ये देश वो अमेरिका की बाप का भी नहीं है। वो अमेरिकी पूंजीपति जो अमेरिका में बोल के कहता है कि मुझे हिंसा फैलानी है, मुझे बिटचैट करवानी है, ये देश उनके बाप का भी नहीं है। ये रिपब्लिक भारत के स्टूडियो से सुन लीजिए कि सुनियोजित तरीके से आपने हिंसा फैलाने की कोशिश की। आप एक्साइट हो गए कि और हिंसा फैलाएंगे। देखिए, जितने इधर
हिंदुत्व में विश्वास करने वाले राष्ट्रवादी लोग हैं, 30 सेकंड हिंदुत्व में विश्वास करने वाले, हिंदुत्व में विश्वास करने वाले राष्ट्रवादी लोग जितने इतने देश में हैं, वो कभी नहीं कहते ये देश हमारे बाप का है, वो यही कहते हैं ये देश हमारे सबका है। ये बाप वाली लैंग्वेज आप मेरे स्टूडियो में यूज ना करें, ये बाप का नहीं है। हमने नहीं कहा कि ये देश हमारे बाप का है, सुनिए, मगर आम आदमी पार्टी के लोग भी सुन ले और देश की सारी जनता सुन ले कि अमेरिका से भेजे गए ये CIA के दलाल जो वहां पे नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे थे, ये देश उनके बाप का भी नहीं है और ना उनके बाप का कभी था ना उनके बाप का कभी होगा। सुन लीजिए, आप ज्यादा एक्साइट मत हो जाइए। ये बाप वाली लैंग्वेज मेरे स्टूडियो में नहीं चलती है, ये राष्ट्रवादी नेटवर्क है, ये सब आप तक वाले को बोलिए, तक वाले चैनल में बोले, रिपब्लिक भारत में नहीं। निधि जी आ रहे हैं, बोलिए। भारत में नहीं। अर्णव जी पता है ये जिस पार्टी के प्रवक्ता ने अभी ये बात कही, जिस पार्टी के प्रवक्ता ने बात कही, अपने ही पार्टी की महिला सांसद, ऑडियो ऑन है, बोलो। ऑडियो लगातार चल रहा है, आवाज नहीं आ रही ना, आवाज सीएम के आवाज पे इन्होंने अपनी सांसद महिला को पिटवाया था। इनका मुंह नहीं है कि आपके चैनल पे बैठ पाए। किस बेशर्मी से ये लोग बात करते हैं? महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष को इन्होंने अपने बोलना चाहते हैं, नहीं बोलने देना चाहते। भैया सुनिए, आपको लग रहा है ना कि राष्ट्रवादी लोग बैक ऑफ कर गए? बोलो, ऑन एयर हो, बोलो, आपने जवाब दो ना उनको। उन्हें चुप कराओ ना पहले, या उन्हें बुलवाते रहोगे? किसी बोले उनकी बात दो, अब सुनिए, जवाब बोलते हो, आपको चुप कराते हैं। तो लगातार ही बोलना है क्या? लगातार ही बोलना है के बाद उसके बाद बोलिए। नहीं, लगातार बोलना है तो ये भी मंजूर बोलो ना, आप बोलो, चुप है वो। आप अपनी बात को वापस लीजिए। भारत किसी के बाप का नहीं, भारत डेमोक्रेसी से चलेगा। भारत में जो सरकार बैठी है उसको लोगों ने चुना है। खाली हुआ है, शो क्यों खाली? खत्म कर लेना अपनी बात, उसके बाद बोलेंगे ना। 30 सेकंड दो, रोको पहले। भारत की सरकार को जनता ने चुना है, किसी के बाप ने नहीं चुना है। ओके, अब बोलो, अब जवाब दो। ऐसा जितना गुस्सा यहाँ दिखा रहे हो ना आप, ये युवाओं के लिए दिखाते जिन्हें पाकिस्तानी बोल रहे थे, कौन युवा है? नेशनल बोल रहे थे, कौन है? मैं कह रहा हूँ ये सारे राष्ट्रवादी फंडे हैं। ये जब देख रहा हूँ मैं 45-60 हजार रुपए स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स है। आपको गुस्सा क्यों है? क्राइसिस खत्म हो गई। जंतर मंतर में उन्होंने जो है सरकार असली प्रोटेस्टर दिखाओ, वो कोरियन हार्ट वाले। ये है हकीकत। और ये है आपके नीट के स्टूडेंट है, ये है आपके नीट के स्टूडेंट। गर्मा चेंज करके स्टूडेंट दिखाते रहो। ये है आपके नीट के स्टूडेंट, देखो अनमोल पवार, ये है तुम्हारे नीट के एस्पिरेंट, ये है तुम्हारे। अरे जब लाठियां चल रही थी तब दिपके कहा था? जब लाठियां चल रही थी तब अरविंद केजरीवाल कहा थे? सरकार की दलाली करना बंद नहीं करो। कौन सी दलाली? 100 पेपर लीक हो गए, अमेरिका की दलाली करना बंद करो। ये नीट 152, कौन है 152? ये नीट की स्टूडेंट है, ये नीट की स्टूडेंट है, ये नीट की स्टूडेंट है, ये पढ़ाई लिखाई करती है, सरकार का एजेंडा, ये रील चलाती है। मैं चलाता हूँ। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं आपको, ये बच्चे लग रहे हैं आपको। अरे 11 लाख पास कर गए। डंडों से मारा वो नहीं दिखा आपको? दिल्ली पुलिस के गुंडों ने दिखा। अब मिले ना जवाब, अब मिलाना जवाब दे रहे हैं हम लोग। जब दिल्ली पुलिस वालों को मारा दिखा, से लो जवाब। जब बैरिकेड पे फंडिंग का जो आरोप लगा रहे थे, आज सरकार ने भी उसे बर्खास्त कर दिया। मैं तुम्हारे से 2 हाथ दूर बैठा हूँ, आज से 2 गुना ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, चिल्लाने से फायदा नहीं। तर्क संगत बात करते हैं, तुम 4 चलाओ, मैं 6 चिल्लाता हूँ। मेरी बात जनता तक ही नहीं जा रही है। तुम्हारे काडर नाकाम रही, तुम्हारा काडर नाकाम रहा, जो फेल रहा वो गया। एजेंडा चला रहे हो, जनता तय करेगी, सरकार की दलाली तय करेगी। सरकार अमेरिका की दलाली कर रहे हो, सरकार अमेरिका की दलाली कर रहे हो, सरकार अमेरिका की दलाली कर रहे हो। माफी मांगो, टूल किट नहीं चलेगी, टूल किट नहीं चलेगी। युवाओं से माफी मांगो, युवाओं से माफी। देखिए मैं बता रहे हो, इंटरनेशनल बता रहे हो, बोलने दीजिए तो मैं एक बार आपकी ऑडियंस को याद दिला लूं। अभी हमारे साथ संजीव कौशिक है, अजय वर्मा है, मेजर आशीष चतुर्वेदी है। देखिए मेजर आशीष चतुर्वेदी, देखिए एक मिनट प्रीति, एक मिनट, दूसरों को भी, दूसरे के पास भी चला जाऊं। देखिए मेरी आज पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ है, सीजेपी वाले, जिनको
एक तरह से बहुत हाई पेइंग नौकरी मिल गई थी, पता नहीं किसी 5 स्टार होटल से ऑपरेट करते थे, बीच बीच में आते थे, वे बेरोजगार हो गए। आज मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और एक गंभीर सवाल है कि क्या सीजेपी जैसे इन लोगों के द्वारा जो उकसाई गई भीड़ छात्रों की प्रतिनिधित्व कर रही है, इनका दावा कर रही है, और रिपब्लिक क्या कर रहा है? रिपब्लिक उनकी असली तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनको छोड़िए, मैं हाँ चला तो आज रिपब्लिक भारत के राष्ट्रवादी दर्शक जितने हैं हमारे साथ, आज भी युवाओं के साथ नहीं है रिपब्लिक। देश का युवा कहां है? उनका दर्द नहीं देख पा रहा। फोटो दिखाइए ना, दोनों तरफ दिखाए, दोनों तरफ। लाखों युवाओं को सड़कों में नहीं देख पा रहा रिपब्लिक। रिपब्लिक केवल सरकार को बचा रहा है आज भी। आप लोगों को एजेंट बता रहा है अमेरिकन, आपको देशद्रोही बता रहा है, आपको मेरी बात सुनो तुम हिंदी में जरा, देसी भाषा। ये अनमोल बात सुनो, वो मुट्ठी भर लोग देश के जेनजी का नुमाइंदगी नहीं करते। जेनजी को आप वो कहती, सुनो मैं गाली नहीं दे रहा, अरे देश का जेनजी आईआईएम में बैठा है, देश का जेनजी आईआईएम में बैठा है, देश का जेनजी जंतर मंतर पे नहीं है, देश का जेनजी पढ़ाई कर रहा है। किसने गाली दी? आपने दी। तुमको दी। एजेंट क्यों बताया उन्हें? किसने बोला? एजेंट क्यों बताया? केजरीवाल को बोला, जेनजी को जिप्के को बोला। बात सुनो, बात सुनो, मोदी को बोल के दिखाओ ना, मोदी को बोल के दिखाओ, मोदी को बोल के दिखाओ। आई एम कंसर्न आप चला रहे हो, पानी बोल के दिखाओ मोदी को। मैं जो चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ ना, मैं अमेरिका के नहीं चलाता। मोदी को बोल के दिखाओ। क्या बोलूं? जो एजेंट और क्यों बोलूं? क्यों? युवाओं के लिए काम कर रहे हैं वो। युवाओं के लिए और किसके लिए कर रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं कर रहे, सिर्फ हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं। तुमने तुड़वाई बच्चों को आगे किसने किया? अच्छा, सरकार ने नहीं मारे, बच्चों को किसने आगे किया? आम आदमी पार्टी के कैडर ने। रिलैक्स ऑन टॉपिक। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पवन पटेल कांग्रेस के समर्थक हैं। अच्छा, अजय वर्मा, आशीष चतुर्वेदी, पटेल जी फ्रॉम कांग्रेस। मुझे बस एक बात कहनी है, आप मेरे साथ समर्थन ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कहूंगा कि वो जो बदमाश है जिसने वहां पे कहा कि दिल्ली पुलिस के लोग हैं बदमाश, चिल्लाओ मत, सरकार के गुंडे हैं बदमाश। मैं अभी दूसरों से बात, वो जो बदमाश है जिसने कहा रिलैक्स, जिसने पंजाब में तुम्हारी भी सरकार है, पंजाब पुलिस बदमाश है। अंग्रेजी में एक बोलने से पहले सोचा करो, बोलने से पहले सोचा करो। अनमोल एक मिनट, आप डिबेट करने नहीं दे रहे, 4 और लोग हैं उनको बोलने दे। थैंक यू वेरी मच, बाद में आपसे बात करेंगे। ये बात ये है कि क्या भीड़ के वे नेता जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जैसे योगेंद्र यादव जैसे लोग, जिन्हें चुनाव लड़ने लायक ही नहीं माना जाता है क्योंकि उनकी जमानत जब्त हो गई है, ये अभी डिसाइड करेंगे कि देश का भविष्य क्या होगा, तो ये तो गलत हुई। एक तरफ आप कहे कि कोई चुनाव चुन के 300 वोट सीट ला के सरकार बनाए, वो सरकार चलाए, या फिर एक काम करते हैं आशीष जी, ये जो रील बनाते हैं ना 40,000 रुपए के एक रील, इनको देते हैं संसद संभालने के लिए। आप आजमा के देख लीजिए, ये जो वहां पे है ना, जो कह रहे हैं ये देखिए 27 लिंग होने चाहिए, गंदी गाली का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो भाषा नहीं यूज करना था सेना के बारे में, उनको आप संसद में दे दीजिए, उनको कमान संभाल दीजिए, योगेंद्र यादव को प्रधानमंत्री बना दीजिए एक दिन के लिए। आजमा के देख ले, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, आजमा के देख ले, बेच देंगे, पहले दिन फोन करेंगे अमेरिका को बेच के। सोचिए आशीष जी आप क्या कर रहे हैं, जैसे मोदी जी ने बेचा। और देश की जनता याद रखे आशीष जी, रिपब्लिक नेटवर्क के साथ अभी के कहूं कितने लाखों लोग इस प्रोग्राम का समर्थन कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि 7,000 लोग, उनमें से 5,000 जो बिल्कुल मैं कहूं गुंडे हैं, लो लेवल गुंडे हैं, जो इतने अभद्र काम कर रहे हैं वहां पे, वो 5,000 लोग 140 करोड़ का किस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं निकल के आता आशीष जी। आपको फायदा हो रहा है आज के लिए, चुनाव जीत के दिखाएं, है हिम्मत तो चुनाव जीतिए, हराइए योगी आदित्यनाथ को अगर है हिम्मत आपको। असली टेस्ट तो वही है ना, दूध का दूध और पानी का पानी तो 27 में हो जाएगा। ये तो शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट है आशीष जी, आप भी जानते हैं, है ना। और आप सेना में रह चुके हैं, जो लोग सेना को इस तरह से गाली दे रहे हैं, आज आप टीवी में बैठ के वो भूल जाएंगे वो दिन पहली बार आपने कब सेना का यूनिफॉर्म पहना था। आज ये गाली दे रहे हैं और डिप के कुछ नहीं कह रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं सेना को गाली देने के लिए, और आप कहेंगे वो छात्र हैं, भूल गए अपने सेना के दिन
कितने कन्वीनियंटली आशीष जी है आपकी व्यवस्था, आप समाजवादी पार्टी में है, मगर इसका मतलब नहीं है कि आप उन सेना को गाली देने वालों का समर्थन करेंगे। मैं अपेक्षा नहीं करता कि आप करेंगे, आप बोलिए। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें और 38वें श्लोक में साफ कहा गया है कि जब भी अन्याय हो आप उसके खिलाफ लड़िए, ये आपका परम कर्तव्य है। और मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक बात से जरूर सहमत हूं कि कोई एक राजनीतिक दल, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो पूरे देश की युवा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। कोई भी राजनीतिक दल तो ना सीजेपी करती है, आवाज उठाती है, मुद्दे उठाती है। जो राजनीतिक दल सही मुद्दे उठाएगा, सही तरीके से उठाएगा, उसको जो है जनता उसकी तरफ जाती है। जो हमने अभी ये जो विरोध देखा है, न केवल जंतर मंतर पे बल्कि पूरे देश में सब जगह विरोध देखा है, तो उस विरोध के कई कारण है। एक दिन में ये विरोध नहीं हुआ है कि एक नीट का पेपर लीक हो गया इसलिए विरोध हो रहा था। विरोध के पिछले कई सालों के जो भाजपा का कार्यकाल रहा है, उसमें जो जातियां हुई हैं, जैसे मैं एक सवाल आपको पूछूं आशीष जी, उदाहरण के तौर पे एक सवाल सबको पूछना चाहिए जी। चलिए एक ऐसी बात सिचुएशन लाते हैं हाइपोथेटिकली। हाँ अजय जी आप भी सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि समाजवादी पार्टी को 350 सीटें मिल गई, सरकार बना गई, अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री बन गए। भारत के प्रधानमंत्री, मैं उत्तर प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री 350 की बहुमत की उनकी सरकार चल रही है। ठीक है, सुनिए मेरी बात, फोन मत देखिए, इधर देखिए। चलिए आप बोलिए कि अरविंद केजरीवाल को 370 सीटें मिल गई, भारत के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद जीतने के बाद, सबके बाद, प्रीति जी हंसिए मत, हो सकता है एटलीस्ट मैं हाइपोथेटिकली बोल सकता हूँ। देखिए कैसे अनमोल अभी से स्माइल कर रहे हैं। अनमोल को लगा कि वो यूथ मिनिस्टर बन गए। एक मिनट, अनमोल हंसने लग गए। अनमोल के क्या कहते हैं, लड्डू क्या बोले, बातें खिल गई। अनमोल खुश हो गए कि हमें 350 सीटें मिल गई, मैं खेल मंत्री बन गया। मेरी बात सुनिए आशीष जी, सुनिए। उसके बाद अजय आलोक को बड़ी ईर्ष्या हुई। अजय आलोक कहे कि मैं इतने सालों से स्पोक्स पर्सन बना हूं, हमारी सरकार थी भाई, 14-15 साल से हमारी सरकार बनी, ये अचानक कैसे हो गया कि अनमोल खेल मंत्री बन गया। तो इसको आइडिया आ गया, इसने प्रीति को फ़ोन किया, प्रीति जरा 7000 लोगों को 2 पिज्ज़ा, 1 बोतल दारू और बाकी कुछ सामग्री देके जंतर मंतर भेज दो। और नहीं मेरी बात और कोई विषय उठा दो, एक मिनट मेरी बात सुनो, और कोई भी विषय उठाओ, ये स्टूडेंट्स की बात नहीं हो, कृषि हो, ये हो वो हो। आप ये भी कह सकते हैं दिल्ली में इतनी गर्मी है, सरकार कुछ नहीं कर पाई, निकम्मी सरकार है, गर्मी हो गई। और अजय आलोक, मैं ये कह रहा हूं कुछ और मामले में अगर अजय आलोक कहे कि देखिए 10,000 लोगों को बिल्कुल हिंसक मूड में ले आओ, पिज्जा खिलाओ और कहो कि संसद चलो, एक लाठी भी बरसाओगे तो हम रोना शुरू करेंगे और 100 रील बनवाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, रिवर्स कर दो सिचुएशन को, रिवर्स कर दो तो भारत बनेगा पाकिस्तान। गलत कहना हो अजय जी। अब सब चुप, आशीष जी चुप। भारत कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान, ये सुन लीजिए आप, भारत कभी नहीं बनेगा पाकिस्तान। इसीलिए आप इसको इधर ही रोक दे। अजय आलोक जी आप सिचुएशन को समझिए। नहीं मैं क्या बताऊं, मैं कह रहा हूं कि देश नहीं, एक सेकंड, आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं मिडिल क्लास से हूं, मैं बच्चों का दर्द समझता हूं। हाँ, मैं राहुल गांधी नहीं हूं। नहीं तो क्या आप दर्द समझते हो तो भाई आप ये बताओ, भाई 100 पेपर लीक हो गए 12 साल में, क्या जवाब दे ही भैया मेरी बात सुनो, क्या जवाब दे? मेरी बात सुनो, आप चाहते हो सच बात कहूं आपको, मैं सच बात कहूं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात, एक मिनट, ये व्यक्तिगत बात कर रहे हैं आशीष जी मेरी बात सुने, आशीष जी मेरी बात सुने, आप मेरे बारे में बोले, आशीष जी सवाल पर अनमोल जी जवाब दे रहा हूं। देखिए मेरी बात संघर्ष, अरे यार तुम समझते नहीं हो, मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, मेरी बात सुनो। देखिए अरे आप रिपीट मत, मैंने आपको कल बोला रिपीट मत, मैं सुन गया आपकी बात। हमने जब क्लास 12 पास की है ना, 87.33% हमको आए, 2 प्री मेडिकल टेस्ट दिए,
एक में फेल हो गए, एक में पास हो गए। लीक हुआ कोई? हाँ, एक में नहीं लीक हुआ ओ भैया, कितने लीक हुए मध्य प्रदेश में आप देख लो, आपको शर्म आ जाएगी। अरे भैया आप भूल गए, मैं याद दिलाऊंगा 10,000 बच्चों की सुसाइड हो गई, आपने 1-1 करोड़ रुपए दिया उनको। 10,000 बच्चों की सुसाइड हुई, पूछता है भारत कभी आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया दिया? नहीं, जो आपने कोई जवाब नहीं दी। आप आज कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए तो सरकार दे रही है, आप कैसा झूठ बोल रहे हैं मेरे प्रोग्राम पर? देश को मत तोड़िए। नहीं हुआ, पंजाब में झूठ बोल रहे हो। और दूसरी कौन सा हुआ है बताना। अजय जी आप जाइए ना पवन पटेल के पास, संजय मिश्रा के पास, अजय वर्मा के पास जाइए। संजय मिश्रा कौन सा बादल भैया, सिमरत कौर बादल कौन सा है? अरे अकाली दल कह रहा हुआ है, कौन सा? अकाली दल कह रहा है 1 नहीं 3 हुए हैं। पेपर का नाम बताओ। अकाली दल कह रहा है 3 हुए हैं। पेपर का नाम बताओ। अकाली दल बोल रहा है पटियाला में 1 हुआ है, अकाली दल बोल रहा है जलंधर में 1। पेपर का नाम मेरे पास डिटेल मैं आपको देता हूं। बताओ अभी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, बताओ। चैलेंज? हां बिल्कुल। आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ऐश्वर्या, आप प्लीज दूसरे के पास I will come to you. चैलेंज टू ऐश्वर्या। I will come to you on this. Don't wait. Give me 30 seconds. नाम बताओ। 30 seconds I'm coming. 30 seconds। संजय मिश्रा। ठीक है। संजय मिश्रा। यस सर। बोलो ना, आज चुप क्यों हो गए? मैं बिल्कुल चुप नहीं है, आइए मैं किस पे बोलूं। अजय आलोक के बात से शुरुआत कर देता हूं मैं आपके साथ शो में। अजय आलोक कहते हैं अर्णव जी के सवाल पर, ऐसा लगता है आपको, ऐसा आपको लगता है कि अमित जी, मोदी जी इन गुंडों को बकस देंगे? अरे कौन कह रहा बकस देंगे भाई? तुम लोगों ने तो राम को नहीं बख्शा, राम के घर को नहीं बख्शा, तो देश की जनता को कहां से बकस दोगे भाजपाइयों? कि कहां से बकस दोगे? अर्णव जी को पता है इस बात का, लेकिन तुम्हारे सारे टूल किट फेल हो चुके हैं आज छात्रों के सामने। मैं बधाई देता हूं रिपब्लिक भारत चैनल के माध्यम से उन छात्रों को, नौजवानों को, युवाओं को जो आज सफल हुए हैं। लोकतंत्र की जीत हुई है। राजनीतिक हैसियत का ठिकाना नहीं है, चले छात्र को भुनाने, घर में नहीं दाने अम्मा चाली भुनाने। अरे बैठिए आराम से, डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड फ्रस्ट्रेटेड लॉट की तरह यहाँ बकवास कर रहे हैं फालतू बैठ के। छात्रों से संवेदना है आपको, छात्रों से संवेदना है, राजनीतिक तौर से हमसे लड़ नहीं सकते हो। छात्रों के कंधे का इस्तेमाल उसमें गुंडे भेज रहे हैं, सारी जनता को कर दिया लूट करके। राजनीतिक तौर से बिल्कुल खत्म, डिफंक्ट, राम के लुटेरों। छात्रों पे लाठी चलवाते हो। अरे राहुल गांधी छात्रों पे लाठी चलवाते हो, एक बात जान जाओ, ये देश बहुत बड़ा है, देश बहुत मजबूत है। ये सपोर्ट आप जैसे लोगों के चाहने से यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। लड़की होकर के ये सरकार की वालों को देख सकते हैं आप, ठीक कर देता है। सरकार की हाँ में हाँ मिलाने आ रही है। कांग्रेस पार्टी को ठीक किया ना, टीएमसी को ठीक किया ना, मेरा नाम ले लिया। अरे सुनिए ना, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, मुझे पूरी बात बोलने दीजिएगा। देखिए, चुनी हुई सरकार को ध्वस्त करके इमरजेंसी लगाने वाले लोगों का क्यों नहीं है कि वो भारत पे आके बात बोले। मैं कह रही हूँ, अगर देश का युवा किसी भी बात से नाराज है, जंतर मंतर पे है, प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन अगर युवाओं के पीछे खड़े हो जाएंगे राहुल गांधी, केजरीवाल जी, सपा के चीफ, अगर उसको आप राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे तो देश आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। देश के युवाओं का राजनीतिक उपयोग करना बंद कर दीजिए। देश के राजनीति, सुन लीजिए, देश के युवाओं का राजनीतिकरण करना बंद कर दीजिए। सपना मत देखिए। कौन पटेल? पटेल लाउडर पाएंगे आपके नेता पटेल। बोलिए पटेल जी, विंडो बनाइए, गरिमा वर्सेस लगाइए, ऑडियो बनाइए। क्या कर रहे हैं आप? आगे माफी मांगते हुए नहीं, आउट ऑफ टच है। पवन पटेल से इस्तीफा दिलाना बहुत बड़ी बात है। माफी मांगने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का है। माफी मांगा अंग्रेजों से, लोकतंत्र की जीत हुई है, आपकी हार हुई है। लोकतंत्र की जीत हुई है, आपकी हार हुई है। कल पटेल की ऑडियो बढ़ाओ ना, गरिमा। लोग नहीं है, राम के चढ़ावे को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने, भगवान को नहीं छोड़ा। देते हैं इंसान भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? एकदम चरितार्थ हो गई पार्टी। मोदी जी ने दिया ना इस्तीफा। आप लोगों के पास कल से कोई काम नहीं। अच्छा सुनिए ना, सुनिए, कल से संसद चलने देंगे ना? कल से संसद चलने देंगे ना? अजय वर्मा नहीं है। कल से हंगामा तो नहीं करेंगे ना? कल से संसद चलने देंगे ना? या वहां भी ड्रामा करेंगे आप लोग? संजीव कौशिक चुप है।
इस्तीफा तो 30 दिन तक क्या कर रहे थे? भाग पी करके सरकार संजीव कौशिक 30 दिन तक संजीव कौशिक इस्तीफा देना था तो पहले देते। आज जब नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लोग मांगने लगे, अब लगा कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने लगेंगे तो डर करके आपने पंचांग निकाल के देंगे क्या? पटेल जी गजब काम करते हैं। संजीव जी, सत्ता के गोद में बैठे लोगों के बाप का नहीं है, ये देश पूरे हिंदुस्तान के लोगों का है। जिसने आइए इनको समझाइए। अनमोल पवार को, आपके पुराने दोस्त हैं। अनमोल पवार दूसरा बोल रहे हैं भैया, तो आप संजीव कौशिक दिखा दी है। प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पिताजी हम संजीव और देश के गृह मंत्रालय पूरा बैठा हुआ दिल्ली में और देश के गृह मंत्रालय के नाकों तले गुंडे आरएसएस के गुंडे बच्चों को पीट रहे हैं। आपको मजाक लग रहा है? वो कौन थे सादे वर्दी में डंडा लिए हुए? कौन थे जो अपने नाकों पे रुमाल बांध के मार रहे थे? शर्म नहीं आती आपको? देश के प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए और ये गुंडे अराजक कहां से ऐसे लोग को लेके आते हैं जिनको देश के छात्रों के प्रति कोई संवेदना नहीं होती है और आके यहाँ पे ज्ञान वर्षा करना शुरू कर देते हैं जो ज्ञान है ही नहीं। अपने माई का बूम लेकर चला जाए उस जगह पे। स्थिति तो ये हो गई है। आप संजीव जी रख दी है। मुझे तो ये नहीं पता चल रहा है कि सपा भैंस है कि कांग्रेस भैंस है। पूछ कौन बना हुआ है? कांग्रेस संजीव जी, आप ये कांग्रेस के समर्थक हैं? कांग्रेस संजीव जी अपना झुंझुना अलग से बजा रहे हैं। संजीव जी एक सवाल पूछूं? इसमें किसी के संजीव जी सबसे बड़ा अराजक कौन, वही बनने की रेस लगी हुई। संजीव जी संजीव जी संजीव जी बच्चों ने आत्महत्या कर ली। संजीव कौशिक जी सुनिए, एक बच्चे को सुन लिया। हाँ जी 58 ये मुझे संजीव जी चलता है लोग। संजीव जी ये संजीव जी अजय एक मिनट ना, मैं संजीव जी को पूछ रहा हूँ। संजीव जी आपके 57-58 साल के जो युवा नेता राहुल गांधी है वो क्यों चाहते हैं कि अभी भी विरोध प्रदर्शन हो? ये कह रहे हैं कि मैं झंडा लेके चला जाऊंगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहे। जरा हमको कॉम्प्लेक्स बात समझाइए ना, वो विरोध प्रदर्शन क्यों चाहते हैं? आप मजाक उड़ाइए, लेकिन उस आदमी ने हिंदुस्तान की सरकार मैं उस आदमी की चापलूसी आप टीवी में करके आपको राज्यसभा सीट मिलने वाली नहीं है। आप मुझे बताइए ना, वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीजेपी वालों अभी भी जंतर मंतर वापस जाओ। धर्मेंद्र प्रधान से पूछते एक बार। नहीं वो एक बात बताए, वो वहां से इस तरह से मुझे अभी लगता है क्योंकि पिज्जा तो इटली से आई है ना, इसलिए पिज्जा डिलीवरी शायद राहुल गांधी कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को वो तो आपने बताया था ना कतर से। संजीव जी देखिए, संजीव जी बोलिए। मैं अपने दर्शकों से एक बात करना चाहता हूँ जी, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात याद रखिएगा। अजय जी आप भी याद रखिए, सब याद रखिए मेरी बात को। कहिए नहीं, पूछिए कि जिन समूहों ने हाथों में कौन जिन समूहों ने संजीव जी सुनना सीखो कौशिक साहब, साथ ये गुंडे क्या कर रहे थे हमसे पूछिए। संजीव जी जिन समूहों ने जिन गुंडों ने हिंसा का स्वाद उनको लग गया है, वे भारत के में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने की फिर से कोशिश करेंगे। और अजय जी आप लोग सतर्क नहीं है। बीजेपी भी थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई है कि कुछ नहीं होने वाला है, हम बहुत चुनाव जीत रहे हैं। बच्चों के भविष्य को खा गई, मजदूरों को खा गई, किसानों को खा गई, औरतों को खा गई। एक बार पूछिए तो सही सरकार मैंने बोला ना जी। देखिए एक बात बताया था, लोकतंत्र की जड़ें, सवाल पूछने की हिम्मत यदि होती तो भारत से हमारा भी जोड़ा। भारत के लोकतंत्र की जड़ें इतनी कमजोर नहीं है कि कोई उसमें मट्ठा डाल दे, समझ गए ना आज? और ये दोबारा अगर हिंसा करने की कोशिश करेंगे किसी भी आंदोलन के तहत, किसी भी इसके तहत, तो उनको रिपीटेडली जवाब इस देश की जनता ही देती है। देश के प्रधानमंत्री सरकार का काम है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और उसमें हम कभी से पीछे नहीं हटेंगे। आइए जितने स्टूज है ना, ये अमेरिकन स्टूज, चाइनीज स्टूज, बांग्लादेशी स्टूज, ये आने वाले दिनों में बहुत का कच्चा चिट्टा खुलेगा जी। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये जो अनमोल पवार बड़े परेशान हो रहे थे, एंड में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, एक मांग रहे थे ना 2022 से लेके और 26 तक 6 ऐसे एग्जाम हैं और उसमें चुप बोलते रहो झूठ। अरे जो अरविंद केजरीवाल बोले वो सही, आप झूठ ना वही ना खती, सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल कहे वो सही। मैं चुनौती नहीं हूं, नाम लेके बताओ। इसी कारण नाम लेके बताओ, झूठ बोल रहे हो। अरे पीपीएससी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एग्जाम, पीपीएससी नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट स्कैम, पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी स्कैम, पीएससी 12th बोर्ड इंग्लिश एग्जाम स्कैम, पीएसपी ग्रुप बी ऑफिसर्स कंबाइंड एग्जाम स्कैम, फार्मेसी ऑफिसर हाईटेक चीटिंग रैकेट स्कैम। एक नहीं है, पेपर लीक नहीं था। अगर तुमने पेपर लीक नहीं था, नहीं हारते। पेपर लीक नहीं हुआ एक भी। असलियत गरिमा से कह रहा हूं, झूठ बोलना बंद कर। एवरीवन ऑन इट। छात्रों को मारा, छात्रों को मारा, बंद करो, छात्रों को मारा, पेपर लीक नहीं, छात्रों को
क्यों मारा? छात्रों को मारना बंद करो, छात्रों को मारा बंद करो, छात्रों को मारना बंद करो, तुम अमेरिका की बंद कर दो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सतर्क रहे, धन्यवाद और नमस्कार। सतर्क रहे, सावधान रहे, धन्यवाद और नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।